नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि उइघुर तुर्क भाषी अल्पसंख्यक महिला समूह को किस देश के स्वायत्त क्षेत्र में मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहरीन, तुर्की, चीन या कुवैत? इसका सही आंसर था चीन। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की हुई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मिजोरम। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्र सरकार द्वारा कृषि में होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। ग्रीन एजी परियोजना को 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड है। इसके अतिरिक्त ग्रीन एजी परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किसके संयुक्त प्रयास से की गई है? विज्ञान भारती और एनसीईआरटी, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग? इसका सही उत्तर है विज्ञान भारती एवं एनसीईआरटी द्वारा इसके संयुक्त प्रयासों से विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इसके विषय में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती और एनसीईआरटी की एक संयुक्त पहल है। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसे विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने के लिए शुरुआत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संदर्भ में सेफ ड्यूटी का उल्लेख समाचार पत्रों में किया गया? चीन से कृषि प्रसंस्करण उत्पाद के आयात, सोलर सेल एवं मॉड्यूलर पर आयात, चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध या विकसित देशों से स्वास्थ्य उपकरणों के आयात? इसका सही उत्तर है सोलर सेल एवं मॉड्यूल पर आयात। आइए जानते हैं सेफगार्ड ड्यूटी के विषय में। सेफगार्ड ड्यूटी एक अस्थायी राहत है जो उस समय दी जाती है जब किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतना बढ़ जाता है जिससे उसी प्रोडक्ट के देश में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा नुकसान होने की आशंका होती है। यह लोकल इंडस्ट्री की मदद के लिए लगाई जाने वाली काउंटर वैलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी से अलग है। GATT टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। यह विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य को अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी जिसकी स्थापना हेतु अमेरिका में एक विधेयक लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, संघर्ष समाधान, गरीबी उन्मूलन या कुपोषण का उन्मूलन? इसका सही उत्तर है नवाचार को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं इसके विषय में। अमेरिका की कांग्रेस सोसाइटी कमेटी ने हाल ही में वर्ष 2009 में अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता और कानूनविद जॉन लुई की भारत यात्रा से प्रेरित एक विधेयक पारित किया है। श्री लुई ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का दौरा किया था। श्री लेविस द्वारा लिखित इस बिल को कांग्रेस समिति द्वारा 29 जुलाई को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस विधेयक को कानून बनने से पहले सदन और सीनेट में पारित करना जरूरी है। आइए जानते हैं जॉन लुईस के बारे में। वे एक अमेरिकी राजनेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। वे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय और समानता के लिए लड़े। वह महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम से बहुत प्रभावित थे तथा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के दर्शन को लागू करने के लिए गांधी किंग एक्सचेंज अधिनियम बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? सऊदी अरब, कुवैत, कतर या संयुक्त अरब अमीरात? इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। आइए जानते हैं इसके विषय में। आप सभी यहाँ पर लोकेशंस में UAE में बकारात को देख पा रहे होंगे। यहीं पर परमाणु रिएक्टर लगाया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। संयुक्त राज्य अमीरात ने 31 जुलाई 2020 को बराकाह परमाणु संयंत्र की पहली इकाई 31 जुलाई 2000 को कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस तरह अरब दुनिया में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयुक्त अमीरात पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल है,
जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं बराकाह परमाणु संयंत्र के बारे में। बराकाह परमाणु संयंत्र आबू धाबी क्षेत्र में अल धराह में स्थित है। बराकाह परमाणु संयंत्र का विकास अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन एवं कोरिया इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन ने किया है। इसका मॉडल दक्षिण कोरिया में तैयार हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त या 1 अगस्त? इसका सही उत्तर है 3 अगस्त। आइए जानते हैं विश्व संस्कृत दिवस के बारे में। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर 3 अगस्त 2020 को पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम से यह कार्यक्रम 20 मिनटों का होगा तथा संस्कृत विश्वविद्यालयों के समूह ने विश्व संस्कृत दिवस को 31 जुलाई से 6 अगस्त 2020 तक संस्कृत सप्ताह समारोह बनाने के तौर पर निर्णय लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 1969 में की थी। संस्कृत से जुड़े संगठन द्वारा संस्कृत भारती विश्व संस्कृत दिवस के मनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है वीरेंद्र सहवाग। आइए जानते हैं इसके विषय में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति की घोषणा की है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह को शामिल किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंद शर्मा समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्यों में सहवाग, सरदार, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स और वेंकटेश देवराजन मुक्केबाजी शामिल हैं। इसके अलावा मशहूर खेल कमेंटेटर मनीष बटवारिया, खेल पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया भी इस समिति में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं इसके विषय में। सरकार ने चीन से कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य टेलीविजन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है। विदेश व्यापार महानिर्देशालय, जिसे DGFT भी कहा जाता है, ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस प्रतिबंध के विषय में। किसी सामान को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में डालने का अर्थ होता है कि किसी उक्त सामान के आयातक को आयात के लिए वाणिज्यिक मंत्रालय के DGFT से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ? मलेशिया, चीन, ताइवान या दक्षिण कोरिया? इसका सही उत्तर है ताइवान। आइए जानते हैं इसके विषय में। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक माना जाता है। आइए जानते हैं ताइवान के विषय में। ताइवान की राजधानी ताइपे है तथा यहाँ के राष्ट्रपति ताई इंग वेन है। यहाँ की मुद्रा ताइवानी डॉलर है। ताइवान पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है तथा यह द्वीप अपने आसपास के द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है। इस गणराज्य का मुख्यालय ताइवान द्वीप है। आप सभी यहाँ पर सागर की लोकेशन देख पा रहे होंगे, जिनमें ईस्ट इन चाइना सी, फिलीपींस सी, ताइवान स्ट्रेट जो कि चाइना और ताइवान को अलग करती है। यहाँ का हाईएस्ट पीक यू शून है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुदीप बरिया, रमेश गर्ग, शिव प्रताप शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है शिव प्रताप शुक्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायलथन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया? पी हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, बस्करन अदिबन, कृष्णन शशिकरण? इसका सही उत्तर है पी हरिकृष्णा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त किया गया है? LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या द न्यू इंडिया एश्योरेंस? इसका सही उत्तर है ओरिएंटल इंश्योरेंस। आइए जानते हैं इनके विषय में। SN राजेश्वरी को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन, सह प्रबंधक या CMD नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2012, 2016, 2014 या 2018? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।
साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।